हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक नई क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। आज हमारी क्लास जो होगी लसा और मसा से रिलेटेड होगी। लसा और मसा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखा दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और ट्रिक मैंने ऐसी बताई कि आप बिना पेन चलाए भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, साधारण नंबरों का ना एलसीएम एचसीएफ पढ़ करके हम भिन्नों और दशमलव के एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी दशमलव के लसा मसा या भिन्नों के लसा मसा से। क्योंकि लसा और मसा साधारण नंबरों का निकालना बहुत तेज गति से जाने हैं, इसलिए दशमलव और भिन्न का लसा मसा हम बहुत ही तेज गति से निकालेंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए और थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल इत्मीनान से कलम और कॉपी लेके बैठिए और देखिए कैसे हम दशमलव और भिन्नों के लसा और मसा को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे भिन्नों के लसा और मसा। पहले हम क्या पढ़ेंगे? भिन्नों के लसा और मसा। पहले हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों के लसा और मसा। ठीक है, पहले हम भिन्नों के लसा और मसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर पहले एक सूत्र के तौर पे आप देख लीजिए कि जब हम लसा निकालने जाएंगे, भिन्नों के लसा का सूत्र क्या होता है, उसमें करना क्या होता है। भिन्नों के लसा या भिन्नों का लसा, जब हमें लसा निकालना होगा भिन्नों का, जब हमें भिन्नों का लसा निकालना होगा, जैसे मान लीजिए एक a बटा b भिन्न हो, एक आपका c बटा d भिन्न हो और एक आपके पास e बटा f भिन्न हो, और इनका आपको क्या निकालना हो, लसा निकालना हो। तो जो भिन्न के अंश है, भिन्नों के अंश, ठीक है, भिन्नों के अंशों, भिन्नों के अंशों, अंशों का मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर ये आपका हो तो इसमें अंश आप क्या देख रहे हैं, a देख रहे हैं, c देख रहे हैं, e देख रहे हैं। भिन्नों के अंशों का लसा, भिन्नों के अंशों का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। इसके बाद हम बटे में आ जाएंगे और नीचे का काम क्या करना है, जो भिन्न दी गई है उन भिन्नों के हरों का मसा, भिन्नों के हरों का मसा, हरों का मतलब हर कौन सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हर आपके होंगे बी और एफ का क्या मसा। समझ पाए बात हमारी। ये छोटा सा आपको क्वेश्चन है, मतलब किसी भी भिन्न का अगर लसा निकालेंगे तो जानिए कि उसमें लसा और मसा दोनों आ जाएंगे। लेकिन कैसे? अंश के लसा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझने वाले हैं, और बल्कि फार्मूला हम देख लेते हैं भिन्नों के मसा का भी। फार्मूला देख लें तो फिर लगातार दो क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिए यही हो कि a बटा बी, c बटा डी और आपके पास e बटा f भिन्नों के मौसा। अगर मौसा पूछेगा तब क्या करेंगे? देखिए, मौसा पूछेगा तो थोड़ी सी बात पलट जाएगी। क्या बात पलट जाएगी? लिख देंगे कि भिन्नों के अंशों, भिन्नों के क्या अंशों, क्या है अंश भाई, a c e का क्या। अब मौसा निकालेंगे। जब मौसा निकालना होगा तो अंश का मौसा होगा हर का लसा। ठीक है, जब लसा निकालना था तो अंश का लसा था हर का मौसा। ठीक है, लसा निकालना है तो लसा पहले ऊपर कराएगा और नीचे मौसा हो ही जाएगा, और मौसा निकालना है तो ऊपर मतलब अंश का मौसा और नीचे हो जाएगा भिन्नों के हरों का मसा। हरों यहाँ पे b है, d है, f है, का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आप समझ गए। अब आप सवाल लगाने में क्या होगी, आपको सहूलियत होगी। फार्मूले को नोट करिए। फार्मूले में आप क्या समझ पाए हैं,
अंश का लौसा, मतलब ऊपर वाला अंश होता है भिन्न का, तो उसका लौसा निकालेंगे। लौसा जब निकालना होगा तो, और नीचे का क्या हो जाएगा, मौसा। अगर मौसा निकालना होगा तो अंश का मौसा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, और अंश का मौसा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। अब आइए हम देखते हैं 2-3 लगातार क्वेश्चन जिनका लौसा और मौसा दोनों हम निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलता है। हाँ दोस्तों, देखेंगे आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन, और पांचों क्वेश्चन के हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। ये 5 भिन्न के प्रश्न हैं जिनके हम एलसीएम और एचसीएफ क्या करेंगे, दोनों निकालेंगे। एक एक क्वेश्चन को करने के लिए आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। 3/4, 5/6 और 7/8 का लॉसव का क्या निकालेंगे, लॉसव। सूत्र आपको याद हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि मुझे ऊपर का लॉसव तब निकालना होगा। तो 3, 5, 7 का लॉसव, 3, 5, 7 का क्या निकालेंगे भाई, लॉसव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉसव। और बटे में आ जाएंगे 4, 6, 8 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मौसा। गौर करिएगा, मैंने तरीका जो सिखा रखा है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा और तुरंत आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है 3, 5, 7 देख रहे हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है, इनको कोई नहीं काटता है। अगर अभाज्य संख्याओं का लौसा निकालने के लिए आ जाए, ठीक है, ये अभाज्य हैं टोटल के टोटल, अभाज्य जो किसी से नहीं कटते। अगर अभाज्य संख्याओं का लौसा निकालने के लिए आ जाए तो उनका आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। बकिया यदि कभी अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए, मौसा निकालने के लिए आ जाए, तो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि वो किसी से कटते नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं होता जो उनको काट दे। तो यहाँ पे एक बात नहीं सीख गए कि अभाज्य संख्याओं का लौसा उन्हीं संख्याओं का गुणा कर देंगे और मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आ जाओ भाई, अब इनका गुणा कर दोगे, 3, 5, 15, 7, 105 आ जाएंगे बटे में। 4, 6, 8 का मौसम, मैंने क्या बोला था, अंतर कर लीजिए, अंतर 2, और 2 से सब कट रहे हैं तो 2 कर दीजिए नीचे। अगर इसे होल में लिखना चाहते हैं होल में लिखिए, अगर विकल्प यही दिखाई दे रहा है तो आपका आंसर है। होल में बदलने के लिए क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं। ऐसे देखिए, होल में बदलना एक बार मैं बता ही दे रहा हूँ। 2 5 10 हो गया, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, मैंने 5 उतार लिया। 2 दूना के 4, यहाँ पे क्या बचा आपका, 1 शेष बच गया। तो आप क्या करेंगे होल में बदलने के लिए, जो ये भागफल है आपका, जो जितना बार भाग गया है वो होल में हो जाता है, जो रिमाइंडर बचता है शेष वो ऊपर हो जाता है, और जिससे भाग देते हैं ये नीचे हो जाता है। तो हो सकता है आपका ये भी आंसर दे दे, या ये न दिया हो तो ये आंसर होगा। तो घबराएंगे नहीं आप, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लिया, आप थोड़ी तेज गति से करें। आइए अब फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि 8/9 और क्या कह रहा है, 4/21 का क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। क्या निकालना है भाई, लौसा निकालना है। तो ऊपर का लौसा निकालना है, तो 8, 4 का लौसा क्या है, छोटकी संख्या से बड़की संख्या में भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। यदि कहीं एलसीएम और एचसीएफ में आप नए हैं और वीडियो हमारी पिछली नहीं देखे हैं एलसीएम एचसीएफ का, तो जाइए प्लेलिस्ट में एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये सब हम मुझबाने निकाल लिए। तो बहुत छोटे हैं, मैंने वहां पे बहुत बड़े बड़े अंकों को उड़ा दिया है चुटकियों में, तो आप देख लेंगे यहाँ पे जाके, उसके बाद देख लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो 8 और 4 का लॉसव 8 होगा, क्यों होगा बताया गया है वहां पे कि बड़ी नंबर को छोटे नंबर से काटते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाए तो वही एलसीएम, नहीं कटता है तो बड़े नंबर का टेबल पढ़ते जाते हैं, छोटे से भाग देते जाते हैं, ऐसा नंबर मिल जाता है जो दोनों से कट जाता है, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। अब 9 और 21 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। अंतर इनका काफी बड़ा आएगा, इसलिए अब नंबर ढूंढते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब हम 9 का क्या लिख देते हैं, अपवर्तक 1, 3 और 9। 1, 3 और 9 होगा 9 का अपवर्तक। तो मैंने क्या बताया था, पीछे से भाग दीजिए, 9 से तो कट नहीं रहा, तो 9 से छोटा 9 को काटने वाला कौन है, 3 है, तो 3 से कट रहा है, इसलिए मौसा क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6 2 8/3। मतलब होल में चेंज कर दिया फिर तो 2 होल 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आगे निकल चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो कि तीसरा है उसे भी तेज गति से देख लेते हैं। ये कुछ होल में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। 8/11 है, इसको होल में लिखा है तो चेंज करिए, 11 बन जाए 11, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देते हैं। 11 कम 11 1 12/11। उसी तरह 11 दूना के 22 और 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24 और 24 बटा कितना 11 का क्या निकालना है भाई? लॉसा निकालना। तो लॉसा में क्या किया जाता है? अंश का लॉसा लेते हैं। तो अंश है 8 12 24 का लॉसा लेंगे तो क्या आ जाएगा 24, क्योंकि 8 से भी 24 कटता है, 12 से भी 24। तो लो भैया लॉसा तुरंत आ गया। मौसम में क्या है? सब में कॉमन क्या है? 11 ही है, क्योंकि 11 से सब कट रहा है। लो ये आंसर है। होल में चेंज करना है तो 11 दूना के 22, 2 बच गया बटा 11। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आते हैं चौथा क्वेश्चन भी आप देखना चाहें तो देख लीजिए। चौथा कह रहा है कि 7/20 है, 21/30 है और क्या है भाई? 42/40 है। देख पा रहे हैं आप? इसका क्या निकालना है? लॉसा निकालना है। क्या निकालना है भाई? लॉसा। लॉसा समझ रहे हैं ना? अंश का लॉसा बटा हर का मौसा। इसमें भी देखिए 42 से 7 कट से 42 कट ही जाता है, 21 से कट जाता है तो लॉसा होगा 42। और नीचे आ जाएंगे मौसम में, तो मौसम में देखिए सब में 0 है, मतलब 10 से सब कट रहे हैं। 10 से क्या कट रहे हैं? सब कट रहे हैं। ठीक है, 10 के अलावा या अंतर कर लीजिए, मैंने बताया ना अंतर 10 का है, 10 से भी कट रहा है, 10 से भी 10 से भी, मतलब 10 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर कट के छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 21/5 भी आपका विकल्प हो सकता है। और हो सकता है विकल्प अगर होल में दिया है तो 5 चौक को 20 से 4 सही 1/5 भी आपका आंसर हो सकता है। तो घबराएंगे नहीं आप। ठीक है, इसके बाद मैं इसका एलसीएम यहीं पे निकाल दूंगा। देखिए जगह नहीं है तो का एलसीएम यहीं पे निकाल देता हूँ। का लॉसा देख लीजिए, का लॉसा किसका लॉसा? 14/33, 21/22 और 42/55 का लॉसा। चलिए ऊपर का लॉसा निकालेंगे। ध्यान से देखिए भाई, ऊपर का लॉसा फिर देखिए 21 से 42 कटता है, 14 से भी 42 तो 42 हो गया लॉसा। नीचे आ जाएंगे 11 से 33 कटता है, 11 से 22 कटता है, 11 से 55, मतलब किसी का अंतर कर लीजिए ना, तो 11 आ रहा है ना, तो इस अंतर से सब कट जाते हैं तो वही मौसम हो जाता है। तो ये हो गया। होल में चेंज करना है तो 4 सही 2/11, क्योंकि 11 नहीं सर 11 3 33, होल में गलती चेंज कर दिया। 11 3 33, 33 42 में से 33 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा ना? तो 33 7 2 9 शेष बच जाएगा अपन 11। तो 3 सही 9/11 यदि होल में चेंज करेंगे तो आएगा। तो बात आपको समझ में आ गई। अंश का लॉसा बटा हर का मौसा, सब में वही किया है। अगर लॉसा लग रहा है कि मैं तेज गति से लगा रहा हूं, भाई आप भी लगा सकते हैं। जाइए ना, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए पिछली दोनों। लॉसा का वीडियो अलग होगा, मौसा का वीडियो अलग होगा। अगर दोनों को देख के आप लगाएंगे तो हमसे भी तेज लगा लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों का HCF निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। ठीक, हाँ तो दोस्तों फिर हम देख लेते हैं इन्हीं क्वेश्चनों का HCF, मतलब क्या देख ले? मौसा। कैसे देख लेंगे भाई? देखिए जरा, पहला क्वेश्चन था आपका, मैंने यहाँ पे नोट करके का मौसा लिखा है। अच्छा चलिए, इनका मौसा निकालना है तो फार्मूला तो याद होगा ना, अभी बताया स्टार्टिंग में कि अंशों का मौसा लेंगे। इस बार क्या लेंगे? अंशों का मौसा, मतलब 3 5 7 का क्या ले ले? मौसा ले ले, मतलब HCF ले ले बटा 4 6 8, 4 6 8 का क्या ले ले भाई? लॉसा ले ले, मतलब एलसीएम ले ले। अच्छा मौसा मैंने बताया ना कि अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका मौसा क्या आता है? 1 आता है। और इनका लॉसा लेना है ना तो बड़ी संख्या में छोटकी से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 4 से तो कट ही गया पूरा। आज 6 से काटेंगे तो नहीं कटेगा ना, तो 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा। 8 दूना के 16, और 16 भी 6 से नहीं कटता है, तो एक बार और पढ़ दीजिएगा ना। 8 3 के 24, और जैसे ही 24 को 6 से काटेंगे तो फटाक दे कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नीचे 24 हो जाएगा। तो
तो 1/24 क्या आ जाएगा, मौसा आ जाएगा। किसका मौसा, 3/4, 5/6 और 7/8 का। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको उड़ा देते हैं। मौसम में 8 और 4 का मुझे क्या लेना होगा, मौसम। तो इनका अंतर कितना होता है, 4। या अंतरों मत करिए ना, छोटकी से बड़की में भाग दे दीजिए। अगर कट जा रहा है तो इसका मतलब यही दोनों, जो छोटका होगा वही उसका हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। तो 4 हो गया और 9 और 21 का निकालना है क्या, लौसम। तो 9 से 21, 9 और 21 का लौसम। तो 21 और 9 को ध्यान से देखेंगे तो 9 से भाग 21 में दे रहे हैं तो कट नहीं रहा है। यहाँ आपको तरीका क्या बताए हैं, बिरादरी वाला। देखिए ध्यान से एक बार और बता देते हैं भाई। ये 9 किसकी बिरादरी है, 3 की, तो पूरा 9 रहने दीजिए। और इसमें देखिए 3 और 7 की बिरादरी आती है। तो अब एलसीएम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, 9 की पूरी, 3 की पूरी बिरादरी 9, और यहाँ पे तो 3 की बिरादरी छोटी है ना, इस बिरादरी से बिरादरी 3 वाली छोटी है, इसलिए 9 ले लेंगे और 9 सके 63। जाइए वहाँ वीडियो बार बार मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे जाके देखिए, आप देखेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 63। ये भी आंसर आ गया। आगे आते हैं, ऊपर 8, 12 और 24 का क्या निकालना है, मौसम। तो अंतर करके यहाँ से देखिए अंतर कितना आता है, 4 का आता है। और 4 से 8 भी कटता है, 4 से 12 भी कटता है, 4 से 24, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 ना। और एलसीएम निकालेंगे तो सब 11 है, तो 11 ही एलसीएम आएगा। लीजिए ये भी आ गया। यहाँ पे आ जाते हैं 7, 21 और 42 का क्या निकालना है भाई, एचसीएफ। तो छोटे वाले से देखिए सब कट रहा है, तो इसका मतलब वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में बड़े वाले को पकड़ते हैं और एचसीएफ में छोटे वाले को पकड़ते हैं। छोटे वाले से सब कट गए तो ठीक है, नहीं छोटे वाले से नहीं कटते तो छोटे वाले का क्या लिख देते हैं, अपवर्तक लिखते हैं। तो कोई बात नहीं, वो बात आप समझ रहे होंगे। 20, 30 और 40 का हमको क्या निकालना है, 20, 30 और 40 का क्या निकालना है, लॉस। देखिए पहली चीज तो यह है कि बड़का वाला का पहाड़ा पढ़िए, तो 20 से भाग देंगे बड़का वाला तो कट जा रहा है, 30 से नहीं कट रहा है, तो 40 का पहाड़ा न पढ़ के 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 दूना के 8, 8 का मतलब 80, 80 3 से कटेगा नहीं, मतलब 30 से कटेगा नहीं, इसलिए 4 3 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 120। और 120 30 से कट जाएगा, फटाक दे, और फटाक दे कट गया तो लिख दीजिएगा यहाँ पे फटाक दे 120, आ जाएगा आपका आंसर 7/120। आइए इसका भी एक तो छूटा है ना, यहाँ पे मौसम निकाल लेते हैं। 14, 21 और 42, ध्यान दीजिएगा। अब 14 से तो सब नहीं कट रहा है, तो जरा अंतर कर लीजिए, इसका कितने का अंतर है, 7 का। तो 7 दूना के 14, 7 3 के 21, 7 6 42, तो 7 हो गया मौसम। मौसम निकालना है तो मौसम ऐसे निकल गया। और लौसम में आ जाइए, लौसम में आ जाएंगे, थोड़ा गौर करिएगा, इसको बिरादरी में तोड़ेंगे तो 11 की बिरादरी और 3 की बिरादरी में टूट जाएगा। ठीक है, 11 की बिरादरी और 3 की बिरादरी में टूट गया ये। तो मार्कर का रंग चेंज कर देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 11 की बिरादरी और 2 की बिरादरी कर दीजिए। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 11 और 5 की बिरादरी। तो 11 तो सब में है, 11 की सबसे बड़ी बिरादरी क्या होगी, 11 ही होगी। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 की बिरादरी 3 है, 2 की बिरादरी 2 है और 5 की बिरादरी 5। तो गुणा कर लेंगे 11 3, जैसे एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 5। और मैंने क्या बताया था, जब कभी 2 और 5 मिलते हैं तो पहले उनका गुणा कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 0 मिल जाता है, और 0 मिल गया तो कैलकुलेशन आसान हो गया। 5 दूना के 10, 10 का मतलब 0 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 3 33, और 33 के अगवा 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 330। 33 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 330। तो देखिए आप एचसीएफ भी निकाल लिए भिन्न का, वो भी 1 2 नहीं 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, और हमने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ी दूर हो जाए। अब आते हैं हम क्या पढ़ने के लिए, दशमलव का लसा और मसा। 2 मिनट में वो भी खत्म कर देंगे, इसको नोट करिए आप। हाँ दोस्तों देखिए, अब आपके सामने क्या है, कुछ क्वेश्चन मैंने क्या लिखे हैं, दशमलव के लिखे हैं। इस दशमलव के क्वेश्चनों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, कुछ लोग इसको भिन्न में चेंज करके करते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट आप जो करेंगे ना आप बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। करना क्या आपको है, पहले एक चीज समझते हैं, क्वेश्चन लेके ही समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लिए और इसका हम पहले आपको एलसीएम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम सिखाएंगे तो मान लीजिए क्वेश्चन है 0.36 और 0.6 और 0.48 का आपको क्या निकालना है, का आपको निकालना है लॉस। क्या निकालना है, लॉस निकालना।
तो पहली चीज का काम, मतलब पहला काम इसमें आपको क्या करना है, ये करना है कि जो अंक आपको दशमलव में दिए गए हैं जिनका लॉसा निकालना है ना, तो पहले इसमें देखिए कि सब में दशमलव समान अंक पे हैं या नहीं है। दशमलव समान अंक पे नहीं होंगे तो उन्हें दशमलव समान अंक में चेंज करना होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? देखिए दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। इसमें दशमलव के बाद इधर देखेंगे, इधर दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक, बाईं तरफ से मतलब नहीं है, दाईं तरफ से मतलब, और 0.48 है। तो ये बताइए कि अगर दशमलव के बाद इसमें 2 और इसमें 2 तो इसमें 1 अंक है, तो कैसे काम चलेगा? सबको बराबर पे होना चाहिए ना। जब बराबरी पे आ जाए तो लड़ाई लड़ो, तो बराबरी पे इनको करना पड़ेगा। मुझे पहले क्या करना होगा, इनको आइए इनको हमको पहले बराबरी पे करना होगा 0.36 और इनको बदलेंगे 0.60। जब समान अंक में बदलना हो तो अगर अंक हमको बनाना होता है तो उस जो अंक हमको दिया गया है दशमलव के बाद, उसके बाद हम 0 बढ़ा के उतना अंक बना लेते हैं जितना कि इसमें सबसे ज्यादा अंक पे दशमलव लगा है। तो इसमें 2 में 2 अंक पे लगा था, 1 में 1, तो इसको भी 2 बना लिया। अब यहाँ पे हो गया 4। अब क्या करिए ना, अब दशमलव को मारिए गोली। क्या मारेंगे? गोली मार दीजिए। जब दशमलव को गोली मार देंगे तो क्या बचेगा? 36, 60 और क्या 48 का क्या निकालना है भाई? लॉसा निकालना है। क्या निकालना है? लॉसा। अरे तो ये सब तो कहानी बहुत पुरानी है ना। आइए बिरादरी में तोड़ना सिखाए हैं बहुत बढ़िया से। कैसे तोड़ेंगे बिरादरी में भाई? देखिए इसमें बिरादरी में तोड़ना का मतलब क्या है, 9 चौको 36 होता है, मतलब 9 और 4 हो गया, मतलब 9 किसकी बिरादरी है? 3 की बिरादरी, और 4 किसकी बिरादरी है? 2 की बिरादरी। हाँ बिरादरी वाली बात नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर कह रहा हूं कि जाके वीडियो चालू करिए और HCF वाली वीडियो में देखिए, बिरादरी खूब बढ़िया समझ में आएगा। एलसीएम और HCF, एलसीएम में हालांकि बिरादरी की बात की गई है, HCF तो अंतर करके काम चला लिया गया है। तो चलिए इसको भी बिरादरी के तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बिरादरी में जब तोड़ने के लिए जाएंगे, जैसे आपके दिमाग में आ गया कि 30 गुना के 60, जी 30 गुना के 60 होता है, लेकिन 2 की बिरादरी में 30 जो तोड़े हैं ना उसमें भी 2 है, तो 15 दुना के 30। अब 15 में क्या है? 3 और 5 है। तो देखिए कई बिरादरी हो गई यहाँ पे, एक ठो 3 हो गई, एक ठो 5 हो गई, एक ठो क्या हो गई? 4 हो गई। तो 3 5 15 चौको 60, 4 2 की बिरादरी, 5 5 की बिरादरी और 3 3 की बिरादरी। यहाँ पे आ जाएंगे 16 3 48, तो 16 किसकी बिरादरी? 2 की, और 3 किसकी बिरादरी? 3 की। तो अब हमको एलसीएम में जाना है ना डायरेक्ट। देखिए आपने हो गया, काटना पीटना लाइन से यार झंझट से बच जाएंगे आप, अगर थोड़ा सा टेबल ओबल आता है तो ठीक है, उस झंझट में मत जाइए। वो निकालना सबको आता, नहीं आता तो वीडियो जाके देखिए वहां पर, वैसे भी निकालना हमने बताया, 1 2 नहीं बल्कि 3 3 तरीके सिखाए हैं। तो आ जाइए ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। अब हमको ढूंढना है, तो ढूंढना इसमें है तो जिसका लेंगे उसकी सबसे बड़ी बिरादरी। जब मान लीजिए 9 ले रहे हैं तो 9 किसकी बिरादरी है? 3 की, तो 3 की सबसे बड़ी बिरादरी कहाँ है? ये 9 ही है, तो 9 ले लिया। इसके बाद देखते हैं 4 4 किसकी बिरादरी है? 2 की, तो 2 की, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, 16 16 सबसे बड़ी बिरादरी है, 16 ले लिया। तो 4 को छोड़ देते हैं क्योंकि 4 से बड़ा 16 बिरादरी ले ही लिया, और 5 की अकेले 5 है। तो ध्यान दीजिएगा 16 5 80, 16 5 कितना? 80, और 9 8 72 और 0 चिपका देंगे तो 720। समझ पाए? अब थोड़ा तेज करेंगे तो समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको फिर से आप समझ लीजिएगा बिरादरी में तोड़ने वाली बात को, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बहुत स्लो में बताए हम। आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब तो ये आ गया 720। ध्यान से देखिए 720, लेकिन किसका एलसीएम लाए हैं आप लाए हैं 36 60 और 48 का। लेकिन लाना किसको था आपको एलसीएम? आपको लाना था 36 इतना 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 का। तो जब इतना करने जाएंगे तो यही लिखेंगे 720 तो लिखेंगे जरूर, लेकिन देखेंगे इसमें दशमलव कितने अंक पे सबसे ज्यादा लगा था, तो 2 अंक पे लगा था, तो इधर से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, और 7.2 चाहे 7.20 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए जरा अगले क्वेश्चनों को थोड़ा तेज रफ्तार से लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चनों को क्या करते हैं? तेज रफ्तार से लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 0.2। ठीक है, 0.2 है, तो इसको हम देख लीजिए 2 अंक मैक्सिमम है, 2 अंक में बदल लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको 6 0 कर लीजिए तो ये भी 2 अंक पे हो गया। ये 8 4 कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। इनका आपको क्या निकालना है? लॉसा निकालना। इन्हीं का तो लॉसा निकालना है भाई। चलिए इन्हीं का लॉसा आप निकाल लीजिए, चाहे उनका लॉसा कह लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका ये आपका इसका आंसर हो गया।
यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, ये 20 हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया, ये क्या हो गया 84 हो गया। का लसा आपको निकालना है, ठीक है निकालिए। 20 का फैक्टर कर लेंगे तो 4 उड़ते क्या लिखेंगे 5, और इसका अभी थोड़ी देर पहले 60 का किए हैं, 12 25 60, तो 3 चौक को आप पूरे 5 कर लेंगे तो सब अलग अलग बिरादरी होगी। 12 सत्ते 84 होता है, तो 7 की एक बिरादरी और 12 को 4 पूरे 3 में तोड़ दीजिए तो 2 और 3 की बिरादरी मिल गई। आंसर करने जाइए, 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 4 है, 3 की सबसे बड़ी बिरादरी 3 है, और 5 की 5 है, और 7 की 7 है। तो देखिए 4 5 20, 20 तिहाई 60, और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो कैसे करिए ना, 4 5 20 क्यों किया भाई, क्योंकि जहां पर 2 और 5 मिलते हैं तो 0 मिलता है। तो 4 5 20 और 20 का 2 है, चाहे 20 समझिए, 20 तिहाई 60, 60 में 7 का करना है 60 है, 60 मतलब 6 है, 6 सते 42, और 42 और जो 60 का जीरोगा था, जीरोगा को चिपका दिया तो हो गया 4 5 20। कैलकुलेशन को तेज करिए, बहुत जरूरी है कि आपको कैलकुलेशन तेज होगा तभी आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो 720 आ गया, 420 आ गया, इसका 420 आ गया, तो 420 तो आया जरूर, लेकिन एलसीएम निकालना किसका था, इसका निकालना है चाहे इसका निकालना है। तो भाई कोई अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे का लौसर, आपका सही लौसर क्या हो जाएगा, या उसका लिख लीजिएगा, इतना का लौसर बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे लगा देंगे तो 4.20 लिख देंगे, या 4.2 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा मिटा के फिर 2 और बता देते हैं आपको। 2 क्वेश्चन तो आप देख लिए, इसका लौसा निकालना सीख गए। आइए एक और बता देते हैं इसका भी लौसा। तीसरे क्वेश्चन का लौसा निकालेंगे, थोड़ा तेज गति से देखिएगा ना, बहुत टाइम लग जा रहा है। 2.4 और 3.6, और यहाँ पे क्या है 4, इनमें तो दशमलव है ही नहीं, इन दोनों में तो एक एक अंक पे है। अगर दशमलव नहीं रहता है तो जो अंक है उसके दाईं तरफ दशमलव लगा के 0 बढ़ा के उतना अंक बना लेंगे जितने अंक पे आपको दशमलव चाहिए। तो सब में एक एक अंक पे बना लिया, और यहाँ पर क्या लौसर आपको निकालना है। चलिए लौसर तो निकलेगा बाद में, अभी हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 40, और इसका क्या निकालना है भाई, आपको लौसर निकालना है। लौसर निकालना है तो तोड़ दीजिए, क्या तोड़ेंगे भाई, 3 9 8 24, 8 2 की बिरादरी और 3 3 की बिरादरी। देखिए यहाँ पे क्या हो, 9 चौक को 36, यहाँ पे क्या भाई 2, अरे 8 5 40, 8 5 40, 8 2 की बिरादरी। चलिए 2 की बिरादरी कौन सबसे बड़ा है, 8 4 8, तो 8 बड़ा है तो 8 ले लिया। 3 की बिरादरी में 9 बड़ा है, 9, और 5 की बिरादरी तो देखेंगे 5 8 40, और 40 में 9 का गुणा करना है, मतलब 4 में 9 चौक को 36 और 40 का 0 चिपका दिया। दशमलव कितना अंक पे लगा था भाई, एक अंक पे लगा दिया, तो ये तो मान लीजिए इसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आंसर आपका सही लिखना होगा तो आप लिखेंगे 360 तो जरूर, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये दशमलव कितना आ जाएगा 36.0 आपका आंसर आ जाएगा इसका। एक मैं छोड़ रहा हूं, ये आप खुद घर से लगाइएगा और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका लौसा कितना होगा और इसका मौसा कितना होगा। अभी मैं इन तीनों का मौसा आपको तुरंत बता दे रहा हूँ, मौसा भी ऐसे ही तुरंत बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए मौसा भी ऐसे ही लगाएंगे, मौसा तो और भी तेज गति से हम लगाते हैं ना भाई। आइए तो 0.36 है, इसको बना लेंगे 0.60, 2 अंक पे बन गया, और ये 0.48, दशमलव भूल जाएंगे, का मौसा निकालना है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव भूल गए तो 36 60 और क्या 48, 2 पास में कौन है, 2 पास में कौन है, ये भी पास में है, 12 का अंतर है, ये भी 12 का अंतर है, 12 चौक को 48, 12 5 60, तो 12 से देखिए सब कट गए ना, तो मौसा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन मौसा 12 किसका होगा, इनका मौसा 12 होगा ना, लेकिन हमको मौसा निकालना किसका है, इसका निकालना है। तो इसमें देखेंगे 12 तो जरूर, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे इसके पहले 0, तो 0.15 हो जाएगा ना मौसा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप, ठीक है समझ गए होंगे। और इसमें दूसरे वाले का 2 0, अब इसको 2 अंक पे दशमलव सब में बना लीजिए तो ये 20 हो जाएगा, 0.20 0.60, और इसके बाद क्या है 0.84, ठीक है। का मौसा फिर निकालना है, चलिए भाई फिर मौसा निकाल लेते हैं। इनको हम 20 लिख ले, ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 84। इसमें पास में कौन है, पास में यही ना है 12 25 60, और इसके अंतर कितने हो जाएंगे 24 के अंतर हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। 60 से 84 में कितने के अंतर हो रहे हैं 24 के, तो 24 से तो सब नहीं ना कटेंगे, तो 24 को काटने वाला 24 से छोटा कौन है भाई 12 है,
24 से छोटा कौन है? 12। तो 12 से कट रहे हैं क्या? सब नहीं कट रहे हैं। तो 24 को काटने वाला 12 से छोटा कौन है? 8 है। तो 8 से भी सब नहीं कट रहा है। 24 को काटने वाला 8 से छोटा कौन है? तो 6 है। तो 6 से भी नहीं काटने। 24 को काटने वाला 6 से छोटा कौन है? 4 है। तो 4 से सब कट जा रहे हैं और मौसा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मौसा तो आप लिखेंगे 4। इसका मौसा क्या लिखेंगे? 4। लेकिन यहाँ पे सब में 2 अंक पे दशमलव लगा। आपके पास अंक कितना है? 1। और इसको 2 अंक बनाना है तो इधर 0 नहीं बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा देंगे तो 40 हो जाएगा ना, क्योंकि दशमलव तो लगा नहीं इसमें। अगर इधर बढ़ाएंगे तो अभी भी ये 4 है, लेकिन 2 अंक हमको मिल गया और दशमलव यहाँ लगा दिया और दशमलव से घेर दिया, तो 0.04 इसका आंसर आ गया। आइए तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इसको आप समझ रहे होंगे। इसको मिटा देता हूँ तो आ जाएंगे आप। तीसरा वाला भी दिखाई दे रहा हूँ आपको। तीसरा वाले में क्या है भाई? 2.4 है, 3.6 है और इसमें दशमलव है ही नहीं है, तो 4.0 बना लीजिए। अब इसका क्या निकालना है आपको? मौसम निकालना है। बहुत लाइट आज खराब है भाई, पिटिर पिटिर कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 40 और 2 पास में कौन है जिनमें अंतर करना है? तो देखिए अंतर ये पास में, इनमें 4 का अंतर है, 4 से सब कट रहे हैं। तो इसका मौसा, अगर इनका मौसा निकालना होगा तब तो 4 आएगा, लेकिन मौसा एक्चुअली निकालना किसका? हमको इसका निकालना है। तो 4 को लिखेंगे, लेकिन सब में 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव, 0 से इसको घेर देंगे तो 0.4 हो जाएगा। एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। और आज का क्लास जो हमारा है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अब हम सब पढ़ चुके हैं दशमलव का मतलब लसा और मौसा, भिन्नों का लसा मौसा, साधारण लसा मौसा तो बहुत बढ़िया से पढ़ लिए। ये भी ध्यान से देखिए, ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ने हैं तो एक क्लास और लगेगी और सारे क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं, नहीं 1 नहीं 2 लगेगी। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम परीक्षा के लेवल पे नहीं रह जाएगा। परीक्षा में जब जाएंगे तो पेन नहीं डुलाएंगे, दिमाग डुलाएंगे और टिक रहेगा, निचवाना विकल्प मारेंगे खटाक दे और आंसर मिल जाएगा आपको। फिर आप नंबर पा जाएंगे और नंबर मिल जाएगा तो जानते हैं क्या होता है, पास हो जाएंगे। और पास हो जाएंगे तब क्या होगा? तो फिर मास्टर बन जाएंगे, तो फिर मिठाई तो खैबे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।